हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी जो कि रिसीव हुई है। तो डीएफडीएम, तो हो सकता है कि 2-3 आपने मेरा वेट किया हो और मैं आपको एनर्जी अपडेट नहीं दे पाई हूँ। तो फ़िलहाल अपडेट ये है कि मैं अभी अब्रॉड हूँ, सिडनी हूँ, और जिनको भी कांटेक्ट करना हो वो मुझसे बात करना चाहते हो, सिडनी में हूँ या मिलना भी चाहते हो तो एक बार मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है जी। क्योंकि मैं आपके बहुत नियर बाई हूँ, तो पॉसिबल हुआ तो मैं आपको डेस्टिनी बता दूंगी, तो आप मिलना चाहें तो मिल सकते हैं, ठीक है। तो डीएफडीएम आपकी करंट एनर्जी अपडेट ये है कि डीएफ कार्मिक लोगों का जो टाइम है वो आ चुका है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है, क्योंकि इन लोगों ने आपके साथ जो कर्मा बैगेज था, ये डिवाइन की तरफ से वो जो काम होना था वो बहुत जल्दी फास्ट वे में बढ़ा दिया गया है, क्योंकि डिवाइन का ही हाथ है इसमें। वो चाहते थे कि आपके जो कर्मा है वो जल्दी से रिलीज़ हो जाएं और आपको एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ाया जाए। तो डीएफडीएम जहाँ जहाँ आप लोग वीक बढ़ रहे थे किसी भी वे में, ठीक है, वहाँ पर बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। अभी तक आपने जो कदम डगमगा के, मतलब आप बढ़ नहीं पा रहे थे, कि कभी सोचते थे बढ़ें कि नहीं बढ़ें, तो वहाँ पे आपको डिवाइन की तरफ से बिल्कुल 100% आपका सपोर्ट सिस्टम दिया गया है। चाहे हो सकता है कि वो वीकनेस ही हटा दी जाएगी जिसकी वजह से आप, या ब्लॉकेज कह लो, जिसकी वजह से आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आप लोग मेहनत करते हुए या आपसे डिवाइन काम करवाते हुए किसी ना किसी वे में, हो सकता है 3D में भी हो सकता है 5D में भी हो, ठीक है, वो अकॉर्डिंग आपके शिफ्टिंग एनर्जी की वजह से हो सकता है। कि हो सकता है अगर आप डीएफ में हो तो आपके वे 5D लेवल पे काम करवाया जाए, और आपकी शिफ्ट करा के 3D में अगर आपको डीएम साइड में कन्वर्ट किया होगा तो आपको 3D में भी वर्कआउट करके चेंज कर किया जा सकता है। कुछ भी हो सकता है, ये डिवाइन टेस्ट ले लो या एक डेस्टिनी का रूल कह लो या कुछ भी कह लो, इस तरीके से यहाँ पे वर्क होने वाला है। तो जहाँ जहाँ डीएफ चौक रही थी वहाँ पे उस तरीके से, चाहे वो 3D में फंसी है तो 3D के हिसाब से, 5D के हिसाब से है तो 5D के हिसाब से वो देख लेना। अब डीएम हो या डीएफ हो वो अपना हिसाब देख लेना, उसके अकॉर्डिंग डिवाइन आपको पुश करता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत बड़ी यहाँ पे ग्रोथ आ रही है, जहाँ पे आपका हर एक चीज़ों का आपके, मतलब जैसे होता है कि रिजल्ट मिलने का टाइम आ चुका है। आपने अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, आपने बुरा किया था तो आपके साथ बुरा होने वाला है। तो ये आपके कर्मों का लेखा जोखा जो भी है आपके साथ क्लियर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो यूनियन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे यूनियन के लिए आपका फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकता है कि मे भी सबसे बड़ा ब्लॉकेज था, तो वहाँ पे आपको प्रोग्रेस दिखती हुई नज़र आ रही है। आप वहाँ पे खूब मेहनत करेंगे, न्यू न्यू आइडियाज़ आप लोगों के दिमाग में आ सकते हैं, और जितने भी आपकी विजुअल मेटलिस्ट चीज़ों को लेके थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, क्योंकि मेटलिस्ट चीज़ों में जो भी फंसे हैं वहाँ पे उनका बहुत ज़बरदस्त दिल टूटने वाला है। वहाँ से डिवाइन आपको एकदम से हटा दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक आपने वो ही लाइफ जी जी होगी, मतलब कि हर एक लाइफ को बिल्कुल जैसे कि 5D पे अपना होता है ना कि अपने 3D के अंदर ज़्यादा ही इन्वॉल्वमेंट दिखाना और 5D लेवल से बिल्कुल डिटैच होना। अगर आपका ऐसा कोई आगे सिनेरियो था, आपने हमेशा ही ऐसे रहा है और कभी किसी चीज़ को समझने की कोशिश नहीं की गई है, तो डिवाइन आपको यहाँ से बिल्कुल डिटैच कर देगा, आपको 3D वर्ड से, ठीक है। मैंने वही बोला कि यहाँ पे शिफ्टिंग आ रही है 5D और 3D लेवल के अकॉर्डिंग। जो आपका डीएफडीएम अपने अकॉर्डिंग देखना, जो जिस चीज़ में ज़्यादा फंसा था वहीं से वो चीज़ लेट को या ब्लॉकेज रिलीज़ कर दी जाएगी, ताकि आप आगे का जो टाइमलाइन जंप करें, ठीक है। तभी आपको डिवाइन आपके लिए रास्ते बना रहे हैं, ताकि आपकी विश फुलफिलमेंट या डिज़ायर आपने रखी है तो वो कंप्लीशन की तरफ बढ़े। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे नए नए पोर्टल है, ये आपके लिए चीज़ें लेके आ रहा है, तभी कुछ यहाँ पे सक्सेस हो सकता है। तो जिनके परमानेंट यूनियन के साथ मुक्ति वाला जो मैंने आपको बोला 13-13 अपन आपको कनेक्ट हो रहा हो इस टाइम, तो आप समझ जाना। तो आपके लिए तो 100% गारंटी है कि आपके लिए ये परमानेंट यूनियन के साथ मैरिज प्रपोजल और विद आपकी मुक्ति, ये तीनों ही चीज़ें एक साथ कन्वर्ट हो सकती हैं। अपना देख लेना, ध्यान से सुनना वीडियो को, बार बार बोल रही हूँ। आप समझ नहीं पाते हो तो सुनते बार बार सुना करो उसको, जब तक आपको चीज़ें समझ ना आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं बताने वाली और समझने वाली। तो डीएफडीएम इस टाइम आपके जो थर्ड पार्टी की बात की जाए, थोड़े दिन पहले मैंने आपको मेल फिगर की बात की थी, जिन्होंने ब्लैक मैजिक करके आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ही परेशान किया था, या थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग अपनी स्ट्रेंथ
या अपना आपा खो बैठे थे, मतलब आप कुछ भी वशीकरण होके कर रहे थे, तो वहाँ से भी निकलने का टाइम आ चुका है। यहाँ पे डिवाइन आपकी जो आप स्टेबल नहीं हो पा रहे थे, मतलब बैलेंस नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइफ को, या रिलेशनशिप या फाइनेंशली किसी भी टाइप का आपका जो कुछ भी टाइप का फोबिया था वो क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो वो टाइम आ चुका है। आपके पार्टनर को अगर अभी तक वो चीज़ें समझ नहीं आई हैं तो बहुत टाइम जल्दी आने वाला है। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपके फैमिली मेम्बर में ही किसी ने भी ब्लैक मैजिक करवाया था, तो वो टाइम आ गया है कि वहाँ जहाँ जहाँ आप कमज़ोर पड़ रहे थे ना, कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप बहुत ईजिली उस चीज़ को कवर अप कर पाएंगे। आप ब्लैक मैजिक से लड़ पाएंगे, आपके ऊपर असर नहीं करेगा ब्लैक मैजिक किसी का भी किया हुआ, और ये सारी चीज़ें स्ट्रेंथ में बदल जाएंगी। ठीक है जी, ये सारा आपको डिवाइन की तरफ से गुड गिफ्ट मिल रहा है। और सेक्रर और आपको रूट चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ों पर ध्यान दीजिएगा। फूड पॉइजनिंग होने के ज़्यादा चांसेस हैं, पेन हो सकता है, लूज मोशन लग सकते हैं, पानी ज़्यादा लीजिएगा, ग्राउंडिंग कीजिएगा, और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो दोनों को ही आपको इग्नोर नहीं करना है, ध्यान देना है, क्योंकि क्लिनजिंग चल रही है आपकी दोनों चक्राओं की। ठीक है, तो ये फियर भी हो सकता है, अगर फियर भी आपका फोबिया था पास्ट में या अभी का भी फोबिया बना हुआ है, तो वो आपको लेट गो हो सकता है। तो डिवाइन की तरफ से ये क्लिनजिंग है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जिसको भी जैसा यहाँ पे हो रिलीज़ उस हिसाब से देखना। तो फिलहाल की थी अपडेट, और मैं न्यू मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। और थोड़ा टाइम को एडजस्ट कीजिएगा, मैं अभी अब्रॉड हूँ, तो थोड़ा सा टाइम का कई बार यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ी सी, अभी एडजस्ट करना और टाइमिंग का एडजस्ट करना थोड़ा फ़र्क है, 4 घंटे का यहाँ फ़र्क है इंडिया टू, तो इसलिए आपको जो आपकी एनर्जी है वो थोड़ी लेट मिल सकती है। और जिनके भी कांटेक्ट मेरे साथ हो रहा हो, तो उनके साथ भी थोड़ा सा मुझे टाइम को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल तो यही प्रॉब्लम है कि मैं आपके साथ सीधा कांटेक्ट ना करके आपको डिले हो सकता है। तो चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट करते हैं। तो फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।